क्या आपको पता है कि इंडिया जैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को एक साथ जोड़कर रखना हमारे देश का सबसे बड़ा चैलेंज क्यों रहा है? अगर आप क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो बोर्ड एग्जाम में इस सिंगल टॉपिक से 2018, 2021 और 2025 में रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीजीसी आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। तो गाइस आज के सिंगल वीडियो में हम आपके यूनिट 3 चैप्टर 5 चैलेंज टू नेशनल बिल्डिंग का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम नेशनल बिल्डिंग क्या है और इसके टॉप 7 मेजर चैलेंजेस क्या है उसको डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में कम्युनलिज्म, इसके 6 मेजर कॉजेज और 6 इरेडिकेशन मेजर्स। पार्ट 3 में कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसके 7 कॉजेज और टॉप 5 रिडक्शन मेजर्स। एक भी लाइन स्किप नहीं होगी। पेपर और पेन निकाल लो, नोट्स बनाते चलो और वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि आखिरी पार्ट सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। बट उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस बिना किसी डिले का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन 1 के साथ। डिस्कस द चैलेंज स्लैश हिंड्रेंस टू नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया। ये क्वेश्चन 2035, 2031 और 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आपको आंसर्स भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम पेपर में अगर ये लाइंस को लिख के आते हो तो गाइस आपको एग्जामिनर एक भी मार्क्स कट नहीं करेगा और आपको 8 में से 8 मार्क्स फुल स्कोर देगा। ठीक है, तो गाइस क्या लाइंस है जो आपको लिखने से मार्क्स नहीं कटेगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो गाइस शुरुआत करते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन के साथ, क्योंकि हर एक लॉन्ग क्वेश्चन का आप शुरुआत करोगे इंट्रोडक्शन के साथ। तो फर्स्ट गाइस, नेशनल बिल्डिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एंड कंटीन्यूअस सोशियो पॉलिटिकल प्रोसेस एम्ड एट इंटीग्रेटिंग डाइवर्स कम्युनिटी इनटू सिंगल cohesive national identity while promoting economic prosperity, social equality and national stability. In a vast and pluralistic society like India, the process of national building faces several deep-rooted social, political and cultural challenges. तो ये सबसे पहले समझते हैं नेशनल बिल्डिंग होता क्या है। तो इस नेशनल बिल्डिंग एक ऐसा कॉम्प्लेक्स और कॉन्टिन्यूस सोशियो पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसका एम होता है अलग अलग डाइवर्स कम्युनिटीज को एक सिंगल कोहेसिव नेशनल आइडेंटिटी में इंटीग्रेट करना। इसका गोल देश में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सोशल इक्वालिटी और नेशनल स्टेबिलिटी लाना है। लेकिन इंडिया जैसे प्लूरलिस्टिक देश में इसके रास्ते में 7 सबसे बड़े रुकावटें या हिंड्रेंस आते हैं और वो कौन से हैं उसे भी हम अच्छे से समझते हैं। नंबर 1 है कम्युनलिज्म, religious polarization, communal tension and recurring rights severely undermine secularism. Religious extremism creates mutual distrust, disrupts social peace and claims human lives, posing a grave threat to national integration. तो गाइस फर्स्ट है कम्युनलिज्म, रिलीजियस पोलराइजेशन और बार बार होने वाले राइट्स सेकुलरिज्म को खत्म करते हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से लोगों में म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट पैदा होता है और सोशल पीस खराब होती है। नंबर 2 चैलेंज है गाइस रीजनलिज्म, priority given to local or state interests over national priorities weaken the federal structure. Issues such as son of the soil doctrine, virtualism, interstate river water disputes and secessionist demand fuels regional disintegration. तो गाइस सेकेंड है आपका रीजनलिज्म, जब लोग नेशनल इंटरेस्ट को छोड़कर सिर्फ अपने लोकल या स्टेट इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, जैसे सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन, पर्चुअलिज्म, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स और सेक्सेशनिस्ट देश से अलग होने की डिमांड। थर्ड चैलेंज है लिंग्विज्म, conflict over language identity and lack of single universally accepted national language frequently leads to social frictions. The linguistic reorganization of states, while intends to solve administrative issues, has occasionally strengthened the regional sub-nationalism. Third challenge है guys linguism, लैंग्वेज आइडेंटिटी पर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स और एक सिंगल नेशनल लैंग्वेज ना होना। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ने कभी-कभी रीजनल सब नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया है। फोर्थ चैलेंज है टेररिज्म एंड मिलिटेंसी, insurgency, armed militancy and cross-border terrorism in sensitive border regions such as Jammu and Kashmir and parts of the northeast pose direct security risks and severely strains national unity. तो गाइस फोर्थ चैलेंज जैसे मैंने बताया टेररिज्म एंड मिलिटेंसी है। बॉर्डर रीजन जैसे जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में आर्म मिलिटेंसी
आर्म्ड मिलिटेंसी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देश की नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी पर डायरेक्ट थ्रेट है। फिफ्थ है गाइस communal and sectarian organization, the presence of fundamentalist groups that propagate bigotry, partialism and religious orthodoxy divide citizens, the opportunistic exploitation of these groups by political parties for vote bank gains worsen social division। तो गाइस फिफ्थ जो है आपका कम्युनल एंड सेक्टरियन ऑर्गेनाइजेशन, वो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स जो बाइगोट्री और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी पैदा करता है, पॉलिटिकल पार्टीज इनका यूज अपने वोट बैंक गेन करने के लिए करती है। सिक्स चैलेंज टू नेशनलिज्म है गाइस कास्टिज्म। Caste identities often take precedence over broader national identities. Caste-based political mobilization fragment voters into narrow interest groups, preventing the development of a truly inclusive society। तो गाइस कास्टिज्म नेशनल बिल्डिंग से ज्यादा अपनी कास्ट आइडेंटिटीज को इंपॉर्टेंस देना, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन वोटर को नैरो ग्रुप में बांट देती है। सेवेंथ चैलेंज टू नेशनल बिल्डिंग है गाइस पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन। ऑल्दो affirmative policies were introduced to uplift historically disadvantaged groups SC, ST and OBC, the heavy politicization of these policies has triggered intense conflicts between pro-reservation and anti-reservation groups affecting social cohesion। तो गाइस आपका सेवेंथ जो चैलेंज है पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन SC, ST और OBC के अपलिफ्टमेंट के लिए लाया गया था, पर इसकी हैवी पॉलिटिकाइजेशन ने प्रो रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन ग्रुप के बीच इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिए हैं। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं कंक्लूजन पार्ट की ओर। कंक्लूजन ऑन नेशनल बिल्डिंग, ओवरकमिंग दिस मल्टीफैसेट हिंड्रेंस रिक्वायर प्रमोटिंग सेक्युलर वैल्यूज, फोस्टरिंग balanced economic development across all religion, strengthening democratic institution, ensuring active civic participation and prioritizing collective national progress over narrow डाइवर्सिव इंटरेस्ट। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो नेशनल बिल्डिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक हम कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और कास्टिज्म जैसे हिंड्रेंस को पीछे नहीं छोड़ देंगे, तब तक एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना मुश्किल है। एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए तो आखिरी में ये 4 गोल्डन पॉइंट लिखना मत भूलना। फर्स्ट है गाइस आपका सेक्युलर वैल्यूज को प्रमोट करना, सेकेंड है गाइस हर रीजन का बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ करना, थर्ड है गाइस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाना एंड फोर्थ है गाइस नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर नेशनल यूनिटी को प्रायोरिटी देखना। बस ये कंक्लूजन लिखते ही आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएंगे। गाइस स्क्रीन पर देखो, अगर आप एग्जाम में नेशनल बिल्डिंग वर्सेस हिंड्रेंस पर फुल मार्क्स चाहिए तो ये माइंड मैप आपका सबसे बड़ा शॉर्टकट है। सेंटर में है हमारा मेन गोल नेशनल बिल्डिंग, यानी एक कोहेसिव नेशनल आइडेंटिटी बनाना, पर इस गोल को अचीव करने से रुकने के लिए चारों तरफ से 4 मेजर ऑब्स्टिकल्स इस पर अटैक करते हैं। लेफ्ट साइड पे है गाइस पहला ऑब्स्टिकल आपका कम्युनल टेंशन जो रिलीजियस हैट्रेड से पैदा होता है। आपका बॉटम लेफ्ट में है गाइस दूसरा ऑब्स्टिकल रीजनलिज्म एंड लिंग्विस्टिक फ्रिक्शन, जब लोग देश से ऊपर अपनी भाषा और अपने स्टेट को रखते हैं। अब गाइस टॉप राइट को देखो, आपका तीसरा ऑब्स्टिकल है टेररिज्म एंड मिलिटेंसी जो बॉर्डर रीजन की सिक्योरिटी और नेशनल इंटीग्रेशन को तोड़ता है। तो गाइस आप बॉटम राइट पे आ जाओ, चौथा ऑब्स्टिकल है कास्ट मोबिलाइजेशन एंड रिजर्वेशन कॉन्फ्लिक्ट जो सोसाइटी को नैरो ग्रुप में बांट देता है। और गाइस प्रो टिप ले लो बोर्ड एग्जाम के लिए, एग्जाम में जब भी नेशनल बिल्डिंग पर लॉन्ग क्वेश्चन आए 10 सेकंड निकाल कर ये सिंपल डायग्राम जरूर बना देना, ठीक है। एग्जाम में देखते ही समझ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है और फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है गाइस। तो गाइस अब आते हैं इस चैप्टर के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कम्युनलिज्म। तो गाइस इस टॉपिक से हमारे 2022 एग्जाम के अंदर में प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन आया था व्हाट इज कम्युनलिज्म एंड व्हाट आर द कॉजेस। तो गाइस कम्युनलिज्म क्या होता है और इसके क्या क्या कॉजेस है या कारण है, ठीक है। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले अपकमिंग एग्जाम में कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस इसका हम आंसर राइटिंग अब डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं गाइस मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म से। तो गाइस क्वेश्चन जैसे पूछा गया था व्हाट इज कम्युनलिज्म, तो उसका मीनिंग क्या होता है कम्युनलिज्म का, वो डिस्कस करते हैं। इन अ ब्रॉड सेंस कम्युनलिज्म रिफर्स टू अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और डिवोशन to one own community based on religion, region or identity. In the Indian context, it specifically refers to an aggressive attachment to one religious identity over national interest.
leading to hatred, violence and tension between religious group, most notably between Hindus and Muslim। तो इस मीनिंग की बात करें तो कम्युनिज्म का मतलब है अपनी कम्युनिटी या रिलीजन के प्रति एग्रेसिव अटैचमेंट रखना, जिसे दूसरे रिलीजियस ग्रुप के प्रति हेट्रेड, वायलेंस और टेंशन पैदा हो, खासकर हिंदूज और मुस्लिम के बीच में। मेजर कॉजेज ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं 6 मेजर कॉजेज ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। फर्स्ट है गाइस हिस्टोरिकली लीगेसी एंड British partition policy। तो guys the British divide and rule policy followed by the tragic partition of India on religious lines, deeply rooted mistrust and historical grievance between communities। तो गाइज आपका फर्स्ट जो आपका मेन कॉज है हिस्टोरिकल लेगेसी एंड ब्रिटिश पार्टीशन पॉलिसी। तो गाइज ब्रिटिशर की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और 1947 की पार्टीशन ने दोनों कम्युनिटीज के बीच डीप मिसट्रस्ट और हिस्टोरिकल ग्रीवेंस पैदा कर दिया। सेकेंड कॉज है गाइज सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस। फंडामेंटल डिफरेंस इन रिलीजियस प्रैक्टिस क्रिएट फ्रिक्शंस। Hinduism is polytheistic and practices idolatry, where Islam is monotheistic and strictly offers idol worship. Food habits such as cow protection versus consumption also leads to social intolerance। तो भाई सेकेंड आपका मेन कॉज है सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस, जिसमें रिलीजियस प्रैक्टिस में फंडामेंटल डिफरेंस है। हिंदुइज्म पॉलिथिस्टिक यानी बहुदेववादी है और आइडल वर्शिप करता है, जबकि इस्लाम मोनोथेस्टिक एक ईश्वरवादी है और आइडल वर्शिप के अगेर है, मतलब खिलाफ है। फूड हैबिट जैसे आपका काउ प्रोटेक्शन वर्सेस कंजप्शन से भी आपका सोशल इंटॉलरेंस बढ़ता है। ठीक है गाइस। थर्ड मेन कॉज है गाइस पॉलिटिकल ऑप्टिमिज्म एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स। Politicians and communal leaders exploit religious sentiment for personal and electoral gains. The use of religious symbol during election constantly polarized voters। तो इस थर्ड आपका जो मेन कॉज है पॉलिटिकल ऑप्टिमिज्म एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन इलेक्शन के दौरान रिलीजियस सिंबल्स और सेंटिमेंट का मिसयूज करके वोटर को पोलराइज करते हैं। ठीक है। फोर्थ मेन कॉज है गाइस economic backwardness and competition. Economic disparities accelerate tension, as highlighted by the Rajinder Sachar Committee. Muslim face educational and economic backwardness, scare jobs and resources, converts economic competition into communal rivalries। तो गाइज आपका फोर्थ मेन कॉजेस में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड कंपटीशन है। इसका मतलब गाइज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज टेंशन बढ़ाती है। राजेंद्र सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम्स में एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, जॉब्स और रिसोर्सेज की कमी इकोनॉमिक कंपटीशन को कम्युनल राइवलरी में बदल देती है। फिफ्थ मेन कॉज ऑफ कम्युनिज्म है गाइस साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड माइनॉरिटी फियर। द माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफन डेवलप ए कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइज्ड बाय इनसिक्योरिटी, स्टेटस, frustration and fear of majority dominance. Social exclusion such as housing discrimination by landlords further prevent inter-community bonding। तो गाइस आपका फिफ्थ जो मेन कॉज है साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड माइनॉरिटी फियर्स। माइनॉरिटीज कम्युनिटी में इनसिक्योरिटी, स्टेटस, फ्रस्ट्रेशन और मेजोरिटी डोमिनेंस का फियर होता है। डिस्क्रिमिनेशन जैसे हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन इंटर कम्युनिटी बॉन्डिंग को रोकती है। सिक्स से गाइस आपका मेन कॉज रोल ऑफ मीडिया, फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन। द रैपिड स्प्रेड ऑफ रूमर्स, फेक न्यूज एंड बाइस मीडिया कवरेज इन्फ्लेम्स कम्युनल पेशन एंड टर्न्स लोकल डिस्प्यूट इनटू मेजर राइट्स। तो ये सिक्स जो मेन कॉज ऑफ कम्युनिज्म है आपका रोल ऑफ मीडिया, फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन, बाइस मीडिया कवरेज, रूमर्स एंड फेक न्यूज छोटे लोकल डिस्प्यूट्स को बड़े राइट्स में बदल देते हैं। मेजर्स फॉर इरेडक्शन। तो गाइस इसका खात्मा कैसे करें? फर्स्ट है गाइस बैन कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कम्युनल पार्टीज एंड आउटलेट्स दैट स्प्रेड हेट्रेड। तो गाइस आपका फर्स्ट है आपका मेजर बैन कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, हेट्रेड फैलाने वाली पार्टीज और आउटफिट्स को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाए। सेकेंड है गाइस सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स सेक्युलर प्रिंसिपल ड्यूरिंग इलेक्शन। तो गाइस सेकेंड आपका जो मेजर है सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी इलेक्शन में सेक्युलर प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली एनफोर्स हो।
थर्ड है गाइस आपका बैलेंस ग्रोथ, इंश्योर इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल कम्युनिटीज। तो गाइस हर कम्युनिटी को इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले। फोर्थ मेजर है गाइस एजुकेशनल रिफॉर्म्स, रिमूव कॉमनल नैरेटिव्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स एंड प्रमोट सेक्युलर वैल्यूज। तो गाइस फोर्थ मेजर आप कहे तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स के द्वारा हम कर सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक से कॉमनल नैरेटिव्स हटाकर सेक्युलर वैल्यू सिखाएं। फिफ्थ है गाइस डीपॉलिटिसाइज लॉ एंड ऑर्डर, मेक पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टली अकाउंटेबल फॉर प्रिवेंटिंग कॉमनल राइट्स। तो गाइस डीपॉलिटाइज लॉज एंड ऑर्डर करने से क्या होगा, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को राइट्स रोकने के लिए डायरेक्ट अकाउंटेबल बनाया जाए। सिक्स्थ है गाइस आपका मेजर प्रमोट इंटरफेथ हार्मनी, encourage joint celebration of festival and social interaction। तो इस फेस्टिवल को मिलकर मनाना और सोशल इंटरेक्शन को इंकरेज करने से भी, जिसकी वजह से आपका कम्युनलिज्म को इरिटेक्ट या मेजर। तो गाइस अब आ चुके हम इस वीडियो का थर्ड पार्ट यानी तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, कॉन्सेप्ट, कॉजेस एंड इंट्रोडक्शन। तो गाइस कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स क्या रोल प्ले करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, कौन से कॉजेस है जिसकी वजह से कास्टिज्म हो रहा है, और इसे इंट्रोडक्शन मतलब खत्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ कास्टिज्म से। फर्स्ट है गाइस कास्टिज्म इज अ मेजर बैरियर टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिक फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी। इट डिवाइड्स सोसाइटी इनटू हायरार्किकल स्टेटस ग्रुप and give rise to discrimination along कास्ट लाइंस। तो गाइस अब बात करते हैं कि कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स की। तो गाइस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कास्टिज्म इंडियन सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा बैरियर है। इसकी दो सिंपल डेफिनेशन है। तो गाइस आप इसके मेन डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन 1 है गाइस कास्टिज्म रिफर्स टू अ ग्रुप लॉयल्टी टू वन कास्ट दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू पॉलिटिक्स। डेफिनेशन 2 है गाइस इट इज द प्रैक्टिस ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट रिफ्लेक्टेड अक्रॉस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्पेस। कॉज ऑफ कास्टिज्म, तो गाइस 7 मेन कॉज ऑफ कास्टिज्म को हम अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट है गाइस द मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ कास्टिज्म इंक्लूड हिस्टोरिकल कोज, deep-rooted historical division assign higher status to dominant caste while lower caste force exploitation and denial of social right। तो इस historical causes में deep-rooted historical division जहां dominant caste को high status मिला और lower caste को exploit किया गया। ठीक है, सेकेंड कॉज है गाइस सोशल कॉज, प्रैक्टिस लाइक कास्ट एंडोगेमी, मैरिंग ओनली विद इन द कास्ट, डिजायर फॉर कास्ट प्रेस्टीज and restriction on social interaction between different caste group strengthen caste identity। तो गाइस कास्ट एंडोगमी अपने ही कास्ट में शादी करना, कास्ट प्रेस्टीज की चाह और सोशल इंटरेक्शन पर रिस्ट्रिक्शन। थर्ड है गाइस इकोनॉमिक कॉज, persistent economic backwardness and low financial status of underprivileged caste group deepen socio-economic divide। तो गाइस थर्ड आपको जैसे बताया इकोनॉमिक कॉज क्या होता है, डिसएडवांटेज ग्रुप की persistent economic backwardness सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड को और गहरा करती है। फोर्थ है गाइस पॉलिटिकल कॉज, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सप्लॉइट कास्ट डिवीजन टू क्रिएट फिक्स्ड वोट बैंक्स फॉर इलेक्टोरल गेन causing caste to influence politics and vice versa। तो गाइस आपका फोर्थ जो मेन कॉज है पॉलिटिकल कॉज है, जो पार्टीज कास्ट डिवीजन को एक्सप्लॉइट करके फिक्स वोट बैंक बनाती है। फिफ्थ है साइकोलॉजिकल कॉज, डिफरिंग परसेप्शंस, स्ट्रॉन्ग ग्रुप आइडेंटिफिकेशन एंड डीप सीटेड लॉयल्टीज लीड इंडिविजुअल टू प्रायोरिटाइज देयर ओन कास्ट इंटरेस्ट। तो गाइस साइकोलॉजिकल कॉज से क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स आइडेंटिफिकेशन और डीप लॉयल्टीज की वजह से लोग अपनी कास्ट इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं। सिक्स्थ है गाइस अर्बनाइजेशन, व्हेन रूरल पॉपुलेशन माइग्रेट टू अर्बन एरिया दे ऑफन सीक familiarities and develop stronger attachment with the member of their own caste। तो एक अर्बनाइजेशन भी एक मेन कॉज है। जब लोग गांव से शहर मतलब अर्बन एरिया आते हैं तो वो अपने ही कास्ट मेंबर्स के साथ फैमिलिटी और अटैचमेंट ढूंढते हैं। सेवेंथ मेन कॉज ऑफ कास्टिज्म है गाइस डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इनेबल easier quicker interaction and mobilization among members of a caste। तो गाइस डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की वजह से मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन टूल्स ने कास्ट मेंबर को आपस में तेजी से मोबिलाइज होने में हेल्प की है।
ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं मेजर्स फॉर रिडक्शन ऑफ कास्टिज्म। तो गाइस कास्टिज्म को कैसे खत्म करें। फर्स्ट है आपका टू एलिमिनेट कास्टिज्म एंड फोस्टर नेशनल इंटीग्रेशन द फॉलोइंग मेजर्स आर नेसेसरी। फर्स्ट है गाइस रेशनल एंड साइंटिफिक एजुकेशन, इम्पार्टिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन फ्रॉम चाइल्डहुड, एम्फासिंग इक्वालिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड अवेयरनेस ऑफ कास्ट एविल। तो गाइस आपका रैशनल साइंटिफिक एजुकेशन का यूज करके बचपन से ही इक्वालिटी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देना होगा। सेकेंड आपका है गाइस प्रमोटिंग यूनिवर्सल इक्वालिटी, एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट अक्रॉस सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्पेस। तो गाइस सेकेंड आपका मेजर है कि आप सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्पेस में इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी देना होगा। थर्ड मेजर है गाइस बैन ऑन कास्ट बेस्ड पार्टीज, डिक्लेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज दैट इंकरेज कास्ट पॉलिटिक्स और डिवीजन इलीगल। तो इस कास्ट पॉलिटिक्स से डिवीजन को इंकरेज करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल डिक्लेयर करना होगा। एंड फोर्थ मेजर है गाइस रोल ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मीडिया, सपोर्टिंग एनजीओज एंड यूटिलाइजिंग मास मीडिया, टीवी, रेडियो, इंटरनेट टू रन कैंपेन अगेंस्ट कास्टिज्म। तो गाइस आपको रोल ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मीडिया को भी समझना होगा कि मीडिया जैसे टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया और एनजीओज के द्वारा कास्टिज्म के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन चलवाना होगा। फिफ्थ है गाइस आपका मेजर सोशल रिफॉर्म, डिस्करेजिंग कास्ट टाइटल्स एंड इंकरेजिंग इंटर कास्ट मैरिज टू रिमूव ट्रेडिशनल सोशल बैरियर। तो गाइस कास्ट टाइटल्स को डिस्करेज करना और इंटर कास्ट मैरिज को इंकरेज करना होगा, तब जाके कुछ आपका कास्टिज्म में चेंजेस आएंगे या मेजर या खत्म किया जा सकते हैं कास्टिज्म को। फाइनली आ चुकी है कंक्लूजन ऑन कास्टिज्म पे। कास्टिज्म पॉजेस ए ग्रेव थ्रेट टू द डेमोक्रेटिक फैब्रिक एंड नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया। एरेडिकेटिंग दिस सोशल एविल requires collective shift in social mindset alongside strict political, legal and educational reforms by ensuring socio-economic equality, eliminating vote bank politics and instilling values of universal brotherhood. India can overcome caste barriers and build a truly democratic and integrated nation. तो दोस्तों राष्ट्रीयज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स का बॉटम लाइन बिल्कुल क्लियर है। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक के लिए कास्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करती रहेगी तब तक ट्रू इक्वलिटी आना मुश्किल है। तो गाइस इस आंसर को रैप अप करते वक्त हमेशा ये तीन सॉल्यूशन मेंशन करना। फर्स्ट है गाइस रैशनल एंड साइंटिफिक एजुकेशन जो इक्वलिटी सिखाए। सेकंड है गाइस कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन। थर्ड है गाइस इंटर कास्ट मैरिज और सोशल रिफॉर्म्स को बढ़ावा देना। कास्टिज्म को खत्म करके ही हम एक ट्रूली डेमोक्रेटिक और इंटीग्रेटेड इंडिया बना सकते हैं। तो दोस्तों यह था आपका क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 का कंप्लीट मास्टर क्लास। हमने पीडीएफ की एक एक लाइन, हर एक डेफिनेशन, कॉस और पीवाईक्यूज को अच्छे से कवर कर लिया। अगर आपको ये लाइन टू लाइन रिवीजन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना ताकि आने वाले वीडियो में सबसे पहले मिल सके। और साथ ही में गाइस अपने क्लास 12 के दोस्तों के और स्टडी ग्रुप में शेयर करें इस वीडियो को। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछो, मैं आपका रिप्लाई जरूर से करूंगा, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा। आप चाहो तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।